सो हाय, वेलकम टू माय ब्लॉग। और तैयार हो आज के एकदम हॉट टॉपिक के साथ, जिस पे बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला है। सिम्बा सिम्बा अगेन परेशान है। ही वांट फीमेल कैट, ही वांट गर्लफ्रेंड एक्चुअली। यस बेबी, कम 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 टू मामा। आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ। ओके, तो चलो बात कर लेते हैं। भाई मुझे लगता था कि मैं ही परेशान हूँ इस चीज़ से कि लोग इतना नेगेटिव कमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि मैं भी कुछ इस तरीके के कंटेंट बनाती हूँ, थोड़े विवादास्पद। और हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मैं विवाद में आ ही जाती हूँ। और अगर आप देखेंगे तो टिकटॉक पर भी मैं एक बार आई थी विवाद में बहुत ज़्यादा, तो मुझे अपने कुछ वीडियो डिलीट करने पड़े थे वहाँ से। हालांकि वो मेरा इंटेंशन नहीं था। चलो ये तो हो गई मेरी बात। अभी बात यह है कि जो लोग अच्छे वीडियो बना रही हैं, जो लड़कियां, जो महिलाएं, उनके ऊपर क्यों इतना वार है लोगों का। बात कर लेते हैं, ठीक है। वार ये लोग पैदा कहाँ से होते हैं, इस तरीके की मेंटलिटी ऐसी होती कहाँ से। जैसे मैं भी हूँ, मैंने आज तक कभी किसी को कोई भद्दा कमेंट नहीं किया, कभी किसी को मतलब ऐसे जाके बुरा नहीं बोला। और भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो नहीं बोलते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी क्योंकि मैं हूँ अच्छी। जब आप बुरे को बुरा कहते हो तो सबसे पहले लव योरसेल्फ, अच्छे को अच्छा कहना सीखो। और अगर खुद अच्छे हो तो भी बोलो, लेकिन अच्छे हो तभी बोलो, है ना। फालतू मैंने डंका पीटते फिरो कि हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं। चलो खैर, तो मैंने देखा यार, 25 साल से लेकर, 25 क्या 20 साल से लेकर भी आप समझ लो, चाहे लड़की 20 साल की हो, चाहे 30 साल की हो, चाहे वो 40 साल की औरत हो, चाहे 50 साल की हो, हर किसी को बोला जा रहा है कि बुढ़ी हो, बुढ़ी हो, बुढ़ी हो। तो मुझे ये नहीं समझ में आता, ये लोग जो लड़कियों को, औरतों को बुढ़ा बोल रहे हो, और चलो वो अगर एजड कोई है भी, आप उनको बुढ़ा बोल रहे हो, तो क्या आपके घर में बुजुर्ग महिलाएं नहीं हैं? आपके घर की औरतें बुढ़ी नहीं होती हैं? या फिर इस तरीके से आप इसलिए बोल रहे हो कि लड़कियों को ऐसे आप डिसरिस्पेक्ट दे रहे हो? तो फिर बहुत समझ की ज़रूरत है। अगर आप बुढ़ापे को इज्जत नहीं दे रहे हो, यहाँ पर बुढ़ापा एक गाली की तरह है हिंदुस्तान में। आप बाहर की महिलाओं को देखिए, आप विदेश की महिलाओं को देखिए, कितने अच्छे से वेल रेडी होकर रहती हैं। रेड कलर की लिपस्टिक, नेकलेस रहेगा अच्छा सा, नेल्स पूरे एकदम अच्छे से उनके पेंट रहेंगे, एकदम जूते अच्छे रहेंगे, कपड़े अच्छे रहेंगे, बॉडी उनकी अच्छी परफ्यूम से महकती रहेगी। मतलब कि एक तरीके से ये औरतों को दबाने की कोशिश है, एक तरीके से कि भाई आप घर में हो, अब आप बुढ़े हो, अब आप बैठो घर में। और अगर आप कुछ बोलोगे तो बस आप देखिए, अमूमन जनता का यही है, बुढ़ी है, बुढ़ी है, बुढ़ी है। जवान लड़के को कोई बुढ़ा कह रहे हैं, बुढ़ों को तो खैर बुढ़ा कह ही रहे हैं। तो बुढ़ी है। और हाँ, एक चीज़ और मैं देख रही हूँ आजकल, हिजड़ी है करके। अच्छा, ये कमेंट ना मुझे बहुत आता था, इस तरह का कमेंट। तो मुझे लगा शायद मुझे इसलिए करते हैं क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी सी, बिकॉज आई एम बिलोंग फ्रॉम पठान फैमिली। और तो मतलब मेरी बिल्ट, मैं लंबी चौड़ी लड़की हूँ। उसके बाद फिर क्या है कि मैं जिम वगैरह भी करती हूँ, तो मेरे थोड़े से मसल्स वगैरह भी लेग्स के उस तरीके से हैं। तो लोगों को लगता, भाई कह देते होंगे लोग, इसलिए मुझे ऐसा लगता था। लेकिन फिर मैंने कमेंट पढ़ा, एक बहुत ही प्यारी सी महिला है, उनके ऊपर एक किसी ने कमेंट किया कि तुम तो छक्की लग रही हो, तुम तो हिजड़ी लग रही हो। और भी महिलाएं ऐसी जो बोलते हैं, मुझे बहुत नेगेटिव कमेंट है, जबकि बहुत अच्छे डिसेंट वीडियो बनाती हैं वो लोग। तो मतलब हर लड़की के, हर औरत के वीडियो पर तुम लोग इसी तरीके के कमेंट कर रहे हो। अब ये लोग पैदा कहाँ से होते हैं? तो बहुत सीधी सी बात है, ये पैदा घर से ही होते हैं, एक औरत के थ्रू होते हैं, और बनते भी एक औरत के थ्रू ही है। एक औरत ही औरत का सम्मान करना सिखा सकती है और असम्मान करना सिखा सकती है। आज मेरे घर में मेरा भाई है छोटा, तो छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर वो कोई औरत के साथ, कोई लड़की के साथ बदतमीज़ी करेगा, डिसरिस्पेक्ट से पेश आएगा, तो वो मार खाएगा घर में। उसको पता है कि भाई, उसको समझ में आ रहा है कि ये चीज़ गलत है, मुझे नहीं करनी है। घर में उस चीज़ के खिलाफ बोला जाएगा। बट अगर एक लड़की बाहर फैशन परस्त है, वो लड़की, उसका अधिकार है। भाई लड़की का नेचर ही होता है सजने संवरने का, उसका अधिकार है लड़की का। भाई वो एक फैशन परस्त लड़की है, तो अगर माँ ही घर में ऐसा बोलेगी कि वो लड़की ऐसी थी, हमारे लड़के की क्या गलती है, लड़की ऐसी थी,
तो फिर लड़का तो और फूलेगा ना। अब तुमने तो तैयार कर दिया एक जहर का चलता फिरता, जहर का वो बम, बाहर जाके वो इनोसेंट लोगों को बोल रहा है जिन्हें कोई मतलब भी नहीं है, जिन्हें तुम्हारे लड़के से कोई मतलब भी नहीं है, तुम्हारे लड़कों को भी उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसको बस औरत को बुरा बोलना है, बस लड़की को बुरा बोलना है। आप थोड़ा सा बाहर के लोगों से, आप बुरी बात है तो आप बड़ी जल्दी कैच कर लेते बाहर के लोगों की है। सेक्स में आप देख लो कैसी कैसी चीज़ें आप पॉर्न देख देख कर आप लोग कैच कर रहे हो कि आगे से कर लो और पीछे से कर लो और मुंह से कर लो और मेरे मुंह पे पॉटी कर दो और मेरे मुंह पे सूसू कर दो। आप तमाम तरीके की बातें सेक्स के लिए बाहर के लोगों से सीख रहे हो। आप ये भी नहीं सीख रहे हो कि वहाँ पर जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं वो कितने कितने अच्छे से, कितने तैयार हो गए, कितने अच्छे से रहती हैं। मतलब एक तरीके से आप अगर किसी औरत को इस तरीके से बोल रहे हो, किसी लड़की को इस तरीके से बोल रहे हो कि तू तो बुड्ढी है, तो आप मतलब उसका डाउन कर रहा है आप उसको, मतलब आप उसको गाली दे रहे हो। जबकि बढ़ती उम्र एक नेचुरल प्रक्रिया है, कोई छोटा तो नहीं होता ना। वो तो फिर तुम जब मरोगे ही तभी ख़त्म होगी ये प्रक्रिया। तो कोई हमेशा जवान रहेगा तो मतलब वो मर जाएगा तभी जवान रहेगा, ऐसा तो नहीं रह सकता। उनसे ये नहीं सीख रहे तुम कि वो लोग कितने अच्छे, वहाँ पे लोगों को फ्रीडम अपने हिसाब से कपड़े वपड़े पहनने की, वहाँ कोई नहीं गाली गलौज करता है ऐसे। वहाँ पर अगर आप ब्रेव से रहो, अच्छे से रहो, वहाँ कोई गाली गलौज नहीं करता ऐसे है। यहाँ पर आप जवान लड़कियों को भी आप बुढ़ा बोल रहे हो। आप हर उसमें देख रही हूँ मैं कि अब तुम बुढ़ी, अब तुम घर में बैठो। 30-35 साल की औरतों को बोल रहे हैं लोग कि तुम तो बुढ़ी हो गई, और खुद एकदम कब्र में लटके हैं उनके पैर, तुम तो बुढ़ी हो गई। तो मतलब अब वो थोड़ा सा, वो 30 साल से ऊपर की हुई तो उसको सफ़ेद कपड़े पहन के बैठ जाना चाहिए घर के अंदर और बिल्कुल थुलथुल जाना चाहिए। अपना ख्याल बिल्कुल रखने का उसे अधिकार नहीं है, फैशन करने का उसे अधिकार नहीं है, फिल्में देखने का उसे अधिकार नहीं है। उसको अगर शौक़ उसके जो पूरे हो रहे हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, भाई चलो कि डांस का या पेंटिंग का या सजने संवरने का या डांस सिखाने का, तो उसको अधिकार नहीं है, उसके सारे अधिकार ख़त्म हो गए। मतलब जहर पी लेना चाहिए 30 साल के बाद एक लड़की को, एक औरत को जहर पी लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू। तो तुम मर्दों का क्या होगा? आज भी तुम देख लो, आदमियों का रेशियो इतना है कि एक एक लड़की को 5-5 लड़कों से, वाकई पांडवों का ज़माना फिर से आ रहा है, 5-5 लड़कों से शादी करनी पड़ेगी। कहाँ जाओगे तुम लोग? अपने लिए गड्ढा खुद ही खोद रहे हो इस तरीके से। भैया देखो, तुम्हारे घर की औरतें अगर रील्स वगैरह बना रही हैं या दूसरी लड़कियां बना रही हैं, तो उनको थोड़ा सा उनकी हौसला अफजाई करना इसलिए भी ज़रूरी है कि एक औरत खुश रहेगी तो वो तुम्हारे घर को खुश रखेगी, तुमको खुश रखेगी। एक औरत को अगर आप परेशान करते रहोगे इस तरीके से, उसको वाहियात उससे बातें करते रहोगे, कमेंट में भी अगर आप उसको बोलते हो तो भी उसको ख़राब तो लगता है ना। अब हर कोई मेरी तरह तो नहीं हो सकता कि मैं कह दूँ कि पागल है साला, हर कोई तो मेरी तरह नहीं हो सकता ना। मैं तो बहुत ही अब इन सब चीज़ों से ऊपर आ गई हूँ, तुम्हें बता दूँ। लेकिन नई नई जो लेडीज़ ने, लड़कियों ने कदम रखा इंस्टाग्राम पर, उनको ख़राब लगता है। तो आज लेडी ने कहा, वो इतनी प्यारी सी लेडी हैं और उनको बोल रहा छक्की, उनको बोल रहा हिजड़ी। मतलब यार तुम लोग का मुँह से शब्द भी कैसे निकल जाते हैं ऐसे? तुम कौन से घरों से बिलोंग करते हो तुम लोग? हमारे टच में से कोई घर नहीं, मैं तो सच बताऊँ, अल्लाह का बड़ा शुक्र है हमारे घर में से कोई टच नहीं। तुम लोग कौन से घरों से, कौन सी फैमिली से, कौन माँ बाप है तुम्हारे यार, जिन्होंने तुम्हें इतनी गंदी चीज़ें सिखाई हैं कि औरत की रिस्पेक्ट ना करो। फिर तो तुम अपनी माँ को भी मतलब बोलते हो कि तू तो बुड्ढी है, तू तो बुड्ढी है, तू तो बुड्ढी है। 30 साल के बाद अपनी बीवी को भी तू तो बुड्ढी है, बहन को भी तू तो बुड्ढी है। अगर 30 साल के बाद किसी लड़की ने शादी कर ली तो वो बुड्ढी है, वो लड़की वो बुड्ढी है, उसको तो शादी करने उसे कोई अधिकार नहीं है, बुड्ढी हो गई तो। अरे भैया हौसला अफजाई करो यार लोगों की, अच्छे इंसान, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छे इंसान बनो। गंदे इंसान बनकर सिर्फ तुम दूसरों की बद्दुआएं ले रहे हो और कुछ भी नहीं ले रहे। तुम तो बोल के चले जाते हो। पुराने कंटेंट क्रिएटर हैं जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग तो देखते भी नहीं है कमेंट, लेकिन जो देखते भी तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हम हो गए पक्के बेशरम, सही बताएं। और बेशर्मी का गुनाह नहीं है, एक दृढ़ निश्चय का बिगड़ा हुआ नाम बेशरम है, याद रखना। नहीं, हाँ यस, दृढ़ निश्चय का बिगड़ा हुआ नाम बेशरम है। तो तुम लोगों ने ये एनल सेक्स उठा लो और है, और ये क्या मुंह से और पॉटी कर दो और सूसू कर दो और पता नहीं कुत्ता बन जा, घोड़ा बन जा, गधा बन जा, ये सब तुमने बड़ा सीख लिया है विदेशों से। ये तुमने कतई नहीं सीखा विदेशों से कि भाई बुजुर्गों को इज्जत दो, सम्मान दो, ना तुम्हें सीखना है ये।
और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे माँ बाप को शर्म आनी चाहिए जो इस तरीके की बाहियत बातें अपने लड़कों को सिखा रहे हैं। पैदा कर करके छोड़ दिया लड़कों को खुले सांडों की तरह। हैं ये लड़के बांधे नहीं जाते इनसे कि मतलब इस तरीके के लोग होते हैं कि अगर तुमसे बात करेंगे वो लोग इंस्टाग्राम पे और तुम बोल दोगे बात करने के लिए उनको कि मतलब कि बात नहीं करनी, तुमने अवॉइड कर दिया, बाद में फिर ये लोग तुम्हें आके कमेंट पे गालियाँ देंगे। ये कितने फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं ये देश को चलाएंगे हमारे, तुम बताओ। इसमें ऐसा नहीं कि जवान लड़के, बुड्ढे भी हैं। जवान तो फिर भी अब थोड़े ठीक हो गए, लड़कियां भी मतलब जो अब 17-18 साल के बच्चे होते हैं ये लोग तो इतना होते नहीं है एक दूसरे के। फिर भी अब आजकल की जो जनरेशन है जो मतलब पेरेंटिंग जो है भाई 25 साल के लोग जो पेरेंट्स अभी हुए हैं तो वो अपने बच्चों को फिर भी अच्छे सिखा रहे हैं। लेकिन बुड्ढों ने जो अपने बच्चों को सिखाया ना, मैं क्या बोलूँ। बुड्ढे लोग इस चीज़ के लिए नहीं मना करते हैं कि गंदी चीज़ें मत देखा करो, गंदी फिल्में नहीं देखा करो, लड़का है देखेगा वो तो है। इस चीज़ के लिए मना करते हैं कि औरतों की इज्जत ना करो। तुम करोगे एक औरत की बेइज्जती, 10 लड़के तुम्हारी बहन की बेइज्जती करेंगे बेटा, ऐसा मत किया करो। आजकल के तुम्हें कानून भी नहीं पता है कि कितने हार्ड और कितने स्ट्रिक्ट है। कोई लड़की अगर तैश में आ गई, टेढ़ी लड़की पड़ गई, कोई मेरे जैसी लड़की अगर, तो तुमको लेने के देने पड़वा देगी। फिर हर औरत के उस पर कमेंट मैं देख रही हूँ, गंदे गंदे कमेंट कर रहे हो तुम लोग। मतलब औरतों को चैन से जीने नहीं दो। तुम लोग परेशान नहीं क्या औरत जात को पैदा करने के लिए हुए हो? चैन से जीने ना दो औरत को, है। ये हमारे घर में तो मेरे डैड, मेरे भाई, मैंने सबको औरतों का सम्मान करते देखा है। इसलिए आज मेरे अंदर ये हौसला है कि मैं इस तरीके के मैं बोल्ड तरीके से बोल सकती हूँ। विश्वास से भरी हुई इंसान हूँ मैं, क्योंकि मुझे ये विश्वास मेरे घर से मिला है ना। नहीं तो मैं भी हर बात में कहती हो हो। तुम दूसरे के घरों की लड़कियों के साथ जब जो करोगे वो तुम्हारे घर के बंदियों पे तो आएगा। और एक बात याद रखना, तुम्हारी बहन तुम्हारी है, तुम्हारी बीवी तुम्हारी, तुम्हारी माँ तुम्हारी है, बाकी कुछ और नहीं। यार कितने सेल्फिश तुम लोग। और तुम लोग कहते हो कि हम नारी को हमारे यहाँ पूजा जाता है, नारी का हमारे यहाँ ये है वो है। बड़े दोगले हो यार। चलो ठीक है, ये मेरे दिल की थी कुछ बातें, कुछ सच्ची बातें। और अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। अब किसी को मिर्ची लगी है तो भाई मुझे जो बोलना था मैं तो बोलती हूँ, तुम लोग मालूम जानते हो तुम लोग। थैंक यू सो मच।